बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश की वजह से नमाज़ तोड़ना जायज़ नहीं। अलबत्ता बारिश से किसी को मरज़ का ख़तरा हो या भीगने से कुछ चांदी की कीमत के बराबर माली नुकसान हो रहा हो तो ऐसा शख्स नमाज़ तोड़ सकता है। बारिश हो रही है और नमाज़ भी पढ़ रहे हैं तो बारिश की वजह से नमाज़ तोड़ना जायज़ नहीं है, लेकिन दो सूरतें मुस्तस्ना हैं जिनकी वजह से नमाज़ तोड़ सकते हैं। नंबर एक, बीमारी का ख़तरा हो। नंबर दो, भीगने की वजह से माल ज़ाया होने का ख़तरा हो, कुछ चांदी है या पैसे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं, तो इस सूरत में नमाज़ तोड़ना जायज़ है। मर्द हजरात के लिए बारीक कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है अगर सतर का हिस्सा नज़र नहीं आता। औरतों के लिए बारीक कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगर कपड़े बारीक हैं और बदन नज़र आता है तो इसमें मर्द और औरत में फ़र्क है। मर्द तो नमाज़ पढ़ सकता है बारीक कपड़ों में बशर्ते कि सतर नज़र ना आ रहा हो, यानी नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा नज़र ना आ रहा हो तो फिर नमाज़ पढ़ सकता है, जबकि औरत बिल्कुल भी बारीक कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ सकती। बाजू सजदे में मर्द हजरात सजदा की हालत में दोनों बाजुओं को ज़मीन पर न लगाएं और ख़वातीन सजदा की हालत में दोनों बाजुओं को ज़मीन पर लगाएं। सजदा में मर्द और औरत का फ़र्क है। मर्द जब सजदा करेगा तो अपना बाजू ज़मीन पर नहीं लगाएगा बल्कि उसके बाजू उठे हुए होंगे, जबकि औरत सजदा करेगी तो वो अपने बाजू ज़मीन पर रखेगी। बाकी ईमानदार रकातें मसबूक की बाकी ईमानदार रकातें किरात के एतबार से तो पहली होती हैं, लेकिन अत्तहियात में बैठने के लिहाज से ये रकातें आखिरी होती हैं। अगर मसबूक को इमाम के साथ एक रकात मिली है तो इमाम के सलाम के बाद खड़ा होकर एक रकात और पढ़कर कादा करना ज़रूरी है और बाकी दो रकातें एक कादा के साथ पढ़े। मसबूक की जो रकातें रहती हैं उनमें ज़ाब्ता ये है कि किरात के एतबार से वो पहली होती हैं और अत्तहियात के एतबार से आखिरी होती हैं। लिहाजा अगर मसबूक को सिर्फ़ एक रकात इमाम के साथ मिली, बाकी तीन रकातें उसकी रहती हैं, तो वो तीन रकातें इस तरह पूरी करेगा कि इमाम फ़ारिग हो जाए तो सलाम फेर ले तो ये खड़ा होकर एक रकात पूरी करे और फिर बैठ जाए और बाकी दो रकातें फिर बाद में अदा करे एक ही कादा के साथ। मसबूक की जो नमाज रहती है जो बाद में नमाज में शामिल होता है उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि किरात के एतबार से उसकी रही हुई रकातें पहली होती हैं, लेकिन अत्तहियात के एतबार से उसकी जो रही हुई रकातें हैं वो आखिरी होती हैं। लिहाजा मसबूक ने अगर इमाम के साथ सिर्फ़ एक रकात को पाया और इसकी तीन रकातें रहती हैं तो वो तीन रकातें इस तरह पूरी करेगा कि इमाम के फ़ारिग होने के बाद खड़ा हो जाए, एक रकात पढ़े और बैठ जाए और फिर अब्दुहु व रसूलुहु के बाद खड़ा हो जाए और दो रकातें फिर एक कादा के साथ पूरी करें। बालों का जोड़ा मर्दों के लिए अपने बालों का जोड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना मकरूह तंज़ीही है और नमाज की हालत में जोड़ा बांधने से नमाज फासिद हो जाएगी क्योंकि यह अमल कसीर है। मर्द अगर लंबे बाल रखते हैं और बालों का जोड़ा बना के रखते हैं औरतों की तरह तो इस हालत में उनकी नमाज़ पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, और अगर नमाज के दौरान ही वो अपने बालों का जोड़ा बांधता है तो उससे नमाज टूट जाएगी क्योंकि अमल कसीर है और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। मर्दों के बाल अगर लंबे हैं और वो अपने बालों का जोड़ा बना के रखते हैं और इस हालत में नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज इस हालत में शुरू करना तो मकरूह तंज़ीही है। अलबत्ता नमाज के दौरान अगर ऐसा करेगा तो फिर उसकी नमाज फासिद हो जाएगी और वो दोबारा नमाज पढ़े क्योंकि ये अमल कसीर है और अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। बाहर का आदमी लुकमा दे तो अगर इमाम या तन्हा नमाज पढ़ने वाला कोई आयत भूल जाए और कोई दूसरा आदमी जो नमाज में शामिल नहीं है नमाज के बाहर से बता दे और इमाम या तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी उसके बताने पर अमल करे तो नमाज बातिल हो जाएगी। हाँ, अगर ख़ुद ही उसको भूली हुई आयत वग़ैरह याद आ जाए तो इस पर अमल करने से नमाज बातिल नहीं होती। इमाम नमाज पढ़ा रहा था या कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा था और बाहर के आदमी ने लुकमा दिया, गलती बताई कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, और वो बाहर का आदमी नमाज में शामिल नहीं है, तो अगर इसने उसकी बात मान ली और उसी की बात पर अमल करते हुए अपनी तसहीह कर ली तो इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर ख़ुद ही इसको भूली हुई आयत याद आ गई है, उसके बताने से इसने
اپنی اصلاح نہیں کی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بچوں کی صف، اگر صرف ایک ہی بچہ ہے تو مردوں کے ساتھ مردوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، اور اگر بچے ایک سے زیادہ ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے اپنی الگ صف بنا لیں، ان کو مردوں کی صف میں کھڑے ہونے نہ دیں۔ اگر بچہ نماز میں شامل ہوا تو اگر ایک ہی بچہ ہے تو وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، اگر زیادہ بچے ہیں تو وہ اپنی الگ صف بنا لیں مردوں کے پیچھے، اور وہ مردوں کی صف میں داخل نہ ہوں، وہاں کھڑے نہ ہوں۔ باقی اگر بچے الگ صف میں کھڑے ہونے کی صورت میں شرارت کرتے ہیں اور شور شرابہ کی وجہ سے بڑوں کی نمازوں میں خلل آتا ہے، یا بچوں کے اغوا یا گم ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اوپر گزرا کہ بچوں کی صف الگ ہونی چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ اکیلے کھڑے ہوں بچے تو شرارت کریں گے، شور شرابہ کریں گے، یا ان کے گم ہونے یا اغوا ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ان بچوں کو مردوں کی صف میں کھڑا کر دینے سے کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ بچہ کی اذان، ناسمجھ بچہ کی اذان اور اقامت مکروہ ہے، اس کی دی ہوئی اذانوں کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ اقامت کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اذان کا تکرار شریعت سے ثابت ہے اور اقامت کا تکرار ثابت نہیں ہے۔ بچہ ناسمجھ ہے، وہ اذان یا اقامت کہتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر ناسمجھ بچے نے کئی اذانیں دی ہیں تو ان اذانوں کا اعادہ ضروری ہوگا۔ تو لیکن اگر اس نے اقامت کہی ہوئی ہے تو پھر اقامت کا اعادہ، اقامت کو دوبارہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں اذان کا تکرار تو ہے، اذان تو ایسا ثبوت تو ہے کہ اذان ایک سے زائد مرتبہ دی گئی ہو، لیکن اقامت کا جو تکرار ہے، کئی بار اقامت کہنا، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے، اگرچہ بالغ ہونے کے قریب نہیں، تو اس کی اذان بلا کراہت صحیح ہے، لیکن بالغ لڑکے یا آدمی کی اذان افضل ہے۔ بچہ سمجھدار ہے، بالغ ہونے کے قریب بھی نہیں ہے، اور وہ اذان اور اقامت کہتا ہے، اذان کہتا ہے، تو وہ صحیح ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ بالغ آدمی اذان دے اور اقامت کہے۔ بچہ نے دودھ پی لیا، اگر نماز کے دوران بچہ نے آ کر ماں کا دودھ پی لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز ہو جائے گی۔ ماں نماز پڑھ رہی تھی اور چھوٹا بچہ آیا اور نماز کے دوران ماں کا دودھ پی لیا، تو اگر دودھ نکلا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اور اگر دودھ نہیں نکلا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ تفصیل بھی اس وقت ہے کہ جب عورت کا جو سطر ہے وہ نہ کھلا ہو، بدن ظاہر نہ ہوا ہو۔ تو اگر بدن ظاہر ہو گیا تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، خواہ دودھ نکلا ہو یا نہ نکلا ہو۔ بولنا، نماز کے دوران بات کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے دوران کسی نابینا کو ہلاکت کی جگہ سے بچانے کے لیے نماز کے اندر بولنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ نماز میں بات چیت کی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، خواہ وہ بات چیت ضروری ہو یا غیر ضروری ہو۔ ضروری ہو جیسے کوئی نابینا تھا، وہ چل رہا تھا اور وہ گرنے کے قریب تھا، تو کسی نے اسے آواز دی نماز کے اندر ہی تاکہ وہ سنبھل جائے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔